देखो भैया, हमारे देश में अगर अभी देखा जाए तो ज़्यादातर आपको बैड न्यूज़ देखने को मिलेगा। प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, मैक्सिमम जगहों पर भैया बारिश आ रही है, बाढ़ आ रहे हैं, और स्टॉक मार्केट का अलग हिसाब किताब चल रहा है। अब एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ये भी जुड़ गई कि एफआई तो पहले बेच ही रहे थे, अब डीआईआई ने भी बेचना शुरू कर दिया। यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो तो कितने टाइम से बेच रहे थे, लेकिन उसको बचा के रखा था हमारे डीआईआई ने। वो उधर बेच रहे थे, ये खरीद रहे थे, बेच रहे थे, खरीद रहे थे, जिसकी वजह से एक सपोर्ट बना हुआ था, एक स्ट्रांग बाइंग बनी हुई थी मार्केट में, मार्केट को थाम रखा था। लेकिन सोचिए, ये बेच रहा था, अब इसने भी बेचना शुरू कर दिया, तो मार्केट कहां जाएगा भैया? तो आज हम इस मुद्दे पर डिटेल में समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया है। क्योंकि पिछले 2 साल में मार्केट के साथ जो भी हो रहा है उसका रूट कॉज वही चचा बड़ो अमेरिका वाला ट्रंप चाचा ही है। तो इस बार उसने ऐसा क्या कर दिया है ईरान के साथ जिसकी वजह से ये नौबत आ गई है, और क्या हो सकता है भैया, क्या करें? पूरी कहानी बहुत डिटेल में देसी अंदाज में समझाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद पूरा कहानी आपको समझाता हूं तसल्ली से। देखो, निफ्टी की अगर हालत देखो, मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है, 26-27 के आसपास, 26 फरवरी के आसपास युद्ध शुरू हुआ था ट्रंप और अमेरिका और ईरान का, और 1 मार्च को मार्केट खुला था उसके बाद। तो 1 मार्च से लेकर के जो लोएस्ट गया है मार्केट, मतलब 22 दिनों में तकरीबन 11% मार्केट टूट गया था, निफ्टी टूटा था। ठीक है, वो मैंने यहां पर दे रखा है। तो लोएस्ट जो बॉटम, सबसे निचले स्तर पर मार्केट गया था, वो गया था 22,190 के आसपास। ठीक, अच्छा, 22,190 बॉटम पे जाने के बाद भैया क्रूड उस टाइम पे महंगे हो गए थे, मार्केट तबाह हो रहे थे, पूरी दुनिया कंप्लेन कर रही थी, ट्रंप चाचा तुमने क्या कर दिया, कुछ सही करो। तो ट्रंप ने बोला चलो ठीक है, अब बतियाते हैं, बात करते हैं, जरा डील करते हैं, नेगोशिएट करते हैं ईरान के साथ, मामला ठीक करते हैं। तो उसके बाद देखो मार्केट देखो उठना शुरू हुआ, और उठा तो कभी उठा गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा, मतलब इस जोन में आपको घूमता हुआ मिलेगा। ये जो लास्ट हमने देखा 24,000 ऊपर क्रॉस कर चुका था, लेकिन अभी 23,800 के आसपास मार्केट चल रहा था। तो 23,800 के आसपास आपको मार्केट घूमता हुआ कुछ दिनों से दिख रहा था। लेकिन अब एक ऐसी न्यूज आई है कि भैया लोग कहने लग गए हैं कि अगला सपोर्ट किधर है भैया, अगला सपोर्ट कहां तक मार्केट जा सकता है, बताओ कहां तक गिर सकता है ये बताओ। तो चलो भैया, मैं तो टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो चार्ट देख करके हमको समझ में आ रहा है कि एक सपोर्ट हमको 23,000 के आसपास दिख रहा है, एक सपोर्ट हमको 22,000 के आसपास दिख रहा है। लेकिन क्या 23,000 और 22,000 जा सकता है? समझते हैं अब इस कहानी को। अब कहानी समझो डिटेल में। सबसे पहले मैं गूगल मैप खोलता हूं, दिन दुनिया की स्थिति समझो, यहीं से समझ में आएगा भैया। इतना मैप खोल करके आपको कोई नहीं समझाएगा, खाली कहानियां लोग हेडलाइन में पढ़ देंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि मैं आपको समझाऊं, और ऐसा समझाऊं कि दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो, ये वो रास्ता है जिसकी बात हम पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की। अब इसकी बात हो गई पुरानी, अब एक नया रास्ता है समुद्र में, अब उसकी बात होने लग गई है, और ईरान ने अब उस पर धावा बोल दिया है। कौन सा रास्ता समझो, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसका क्या था? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास चूंकि ईरान था, तो ईरान ने इसको अपनी बपौती मान ली, हालांकि थी नहीं। तो ईरान ने ये रास्ता इसको बंद करके पूरी दुनिया को क्या मैसेज कर दिया, भैया ये रास्ता हमारा है, हम चाहेंगे तो ही यहां शिप से जाएगा। और इसने शिप बहुत दिनों तक बंद भी करके रखा, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल कहां 70 से उठ करके 120 के आसपास चला गया था। क्रूड ऑयल महंगा हो गया था, और क्रूड ऑयल महंगे होने की वजह से क्या हुआ भैया, हमारा पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, और पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो भैया हर चीज ही महंगी हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन, ट्रक से लाना जाना, सामान इधर उधर, हर चीज डीजल और पेट्रोल पर डिपेंडेंट है। तो पेट्रोल डीजल महंगा मतलब सब कुछ महंगा। अब क्या हुआ है, चूंकि चाचा ट्रंप लगातार हमला किए जा रहे हैं ईरान पर, और ईरान पर जब हमला किए जा रहे हैं तो ईरान क्या कह रहा है कि भैया तुम करते रहो हमला, हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे तो हम पहले किया ही था, अब इस हाईवे पर यहां पर भी भैया शुरू हो गया हमला। ये क्या हम हाईवे समझो, अब देखो ये है सऊदी अरबिया, इसके बगल में है ईरान, इराक, सीरिया, तेल इन सब के पास है, तेल इसके पास भी है, तेल इसके पास भी है। तो तेल यहां से भी निकल करके इधर यूरोप चला जाता था, और इधर फिर भैया ये रास्ता इसने बंद किया था, तो ये एक अल्टरनेट रास्ता था, यहां से निकल के ऐसे चला जाता था, तेल डिलीवर हो जाता था। लेकिन अब ये जो यमन है, यहां पर कुछ हौतीस
बेसिकली इनके पाले हुए गुंडे आप कह लो, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो यहां रहते हैं और वो ईरान के इशारे पर काम करते हैं। तो यमन में रहने वाले ये जो हौतीज हैं, ईरान के इशारे पर इधर बमबारी शुरू कर दी। यहां से जो शिप्स गुजरते हैं बमबारी शुरू कर दी, बोले कि भैया ये रास्ता भी बंद करो, इधर से भी तेल नहीं जाएगा। तो पहले तो इस पे खतरा चल ही रहा था इतने महीनों से, अब इस रास्ते पर भी खतरा, तो क्या होगा? क्रूड ऑयल महंगा। और वही देखो हुआ भी है। ये मैं ऑयल वाला मार्केट दिखा रहा हूं, चाहे ऑयल हो, ब्रेंट हो, नैट हो, ये सारे क्रूड ऑयल सब के सब महंगे। एक दिन में, अभी जब मैंने बात करना शुरू किया था, ये 4.5% के ऊपर महंगा हुआ था क्रूड। अभी देखो लगभग 5.5% महंगा होने जा रहा है एक दिन में। एक दिन में 5.5% क्रूड का महंगा हो जाना, समझ रहे हो भैया, कुछ बड़ी आफत है। और दूसरे मार्केट भी आप देख लो, यूरोपियन स्टॉक मार्केट सब गिरे हुए हैं, यूएस मार्केट सब गिरे हुए हैं, ऑयल का मार्केट, क्रूड ऑयल सब महंगा हो रखा है। बॉन्ड्स मार्केट देखो, अच्छा बॉन्ड मार्केट ऊपर है क्योंकि ये सब गिरे हुए हैं। गोल्ड मार्केट, अरे गोल्ड भी गिर गया भैया। क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो भी गिर गया भैया। मतलब हर तरफ तबाही, क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर भाग रहा है। अब जरा बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूं, एफआई वाली बात पे भी आएंगे। सबसे पहला हमने क्या कहा, कारण क्या है कहानी में? ट्रंप ने अटैक किया ईरान पे। अटैक क्या किया? ईरान पे अटैक कर ही जा रहा है। ईरान ने क्या करा? रेड सी बंद कर दिया। रेड सी कहने का मतलब ये वाले रास्ते को हम रेड सी कहते हैं, हमने रेड सी इसको कहते हैं, ये वाले रेड सी को बंद किया, मतलब इधर अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब रेड सी बंद हो गया तो क्रूड क्या हुआ? महंगा हो गया, क्योंकि तेल का आवागमन बंद, क्रूड हो गया महंगा। अच्छा, जब जब क्रूड महंगा होता है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है, रुपया कमजोर होने लग जाता है। तो अब देखो भैया, रुपया जब कमजोर होने लग जाता है तो एफआई भागने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भागने लग जाते हैं क्योंकि रुपया अपनी वैल्यू जब खो रहा है, तो एफआई ने जो पैसा यहां पे डाल रखा है, जब एफआई यहां से पैसा निकालेंगे तो उनको पहले रुपए में मिलेगा, और रुपए गिरा हुआ है, और जितना ज्यादा गिरा हुआ रुपए है उसी के कंपैरिजन में उनको डॉलर मिलेगा, मतलब कम रुपए के एवज में कम डॉलर भी मिलेगा। तो एफआई के लिए मार्केट कम अट्रैक्टिव हो जाता है जब जब रुपया गिरता है। तो रुपया जब जब गिरता है एफआई भागने लग जाता है, और एफआई का भागने का मतलब है मार्केट गिरने लग जाता है, और मार्केट के गिरने का मतलब है, पहले तो भैया डीआईआई बचा रहे थे मार्केट को, अब तो इन्होंने भी बचाना छोड़ दिया लग रहा है। ये देखो डेटा, हम तो देखो डेटा आपको दिखाते हैं, ये एफआई का है, ये लगातार बेचे ही जा रहे थे, कितने टाइम से बेचे ही जा रहे थे, का दिन कभी कभी खरीद रहे थे, लेकिन ये बेचे ही जा रहे थे। लेकिन पैरेलली अगर आप इधर देखो डीआईआई का डेटा, डीआईआई लगातार खरीद रहे थे भैया। ये इन्होंने 1100 करोड़ बेचा, 1300 करोड़ खरीद लिया डीआईआई ने, 4000 करोड़ बेचा, 3000 करोड़ के आसपास खरीद लिया। मतलब एक गिरा रहा है मार्केट को, एफआई हमारे मार्केट को गिरा रहा है, डीआईआई हमारे मार्केट को बचा रहा था। लेकिन अब 2 दिन से, कल और आज का नहीं, सॉरी आज और कल और परसों का डेटा है आपके सामने, क्योंकि आज का डेटा शाम को 6 बजे आएगा, तो अभी तक 6 बजा नहीं है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। दोनों दिन डीआईआई ने भी बेचा है। इन्होंने 800 करोड़ बेचा, डीआईआई ने 400 करोड़ बेचा। इन्होंने 1600 करोड़ ये खरीदा है वैसे, लेकिन डीआईआई ने फिर भी बेचा है। तो एक बड़ा नेगेटिव सिंबल है ये भैया। हमारे अपने देसी इन्वेस्टर भी बेचने पे आ गए। अब आज और कल 1-2 दिन में पता चलेगा डीआईआई क्या रेगुलर बेचने के मूड में ही है या 1-2 दिन की बिकवाली थी ये। और अगर रेगुलर बिकवाली चल रही है तो फिर तो सिग्नल बड़ा खराब है। ठीक, तो हमने सारी कहानी कवर कर दी। डीआईआई भी बेच रहे हैं, कब तक ही खरीदे भैया? कब से, कितने महीनों से डीआईआई खरीदे रहे हैं और एफआई बेचे ही जा रहे हैं। तो डीआईआई भी अब बेचने पे आ गए, मार्केट की हालत खराब है। देखो ये बात कुल मिलाकर के ये है कि ईरान मानने को तैयार है नहीं। ईरान कह रहा है तुम जितना हमको बर्बाद कर सकते हो कर दो, लेकिन हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ईरान लगा पड़ा है और अमेरिका उधर मानने को तैयार नहीं है। जब दोनों लोग मानने को तैयार नहीं तो तबाही तो फैलना तय है, और वो तबाही सिर्फ अमेरिका तक या ईरान तक नहीं है, पूरी दुनिया में फैल रही है, और उसकी हवा भारत तक भी आ रही है। तो सोचो भैया, भारत को भी क्या क्या झेलना पड़ रहा है। एक तो भारत के अंदर की लड़ाई जो भी चल रही है, और ये बाहर से आती हुई लड़ाई का इंपैक्ट है। कहां कहां क्या क्या झेले भैया हमारा भारत देश। और हमारा भारत देश की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी और आपकी बात कर रहे हैं। तो मुसीबत सिर्फ बाहर की नहीं है, मुसीबत अभी अंदर की भी है, अंदर की भी कई जगह चल रही है और बाहर की भी। ठीक है भैया, तो ऐसे में आप क्या सोचते हो हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आप अगर मुझसे पूछोगे क्या करना चाहिए मार्केट में, तो मैं तो हमेशा बुलिश हूं भैया अपने स्टॉक मार्केट को लेकर के, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म वाला हूं। मेरा विजन कभी भी 1-2 साल का नहीं होता है, तो मैं तो हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में हूं। तो लॉन्ग टर्म में देखो, भारत को तो कोई पछाड़ नहीं सकता, भारत की स्थिति अच्छी होने वाली है। ये सब शॉर्ट टर्म है, उछल कूद होता रहेगा।
लेकिन देखने वाली बात जरूर यह है कि अब क्या होगा, अब ट्रंप क्या करेगा जब ईरान ने रेड सी पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ट्रंप पर पहुंचेगी भैया बात, पूरी दुनिया वाले उठाएंगे कि ट्रंप कुछ करो, क्योंकि देखो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब ट्रंप क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी, और आगे वाले सेशंस में इस पे नजर रखिएगा कि डीआईए क्या करता है। क्या डीआईए आगे भी बेचेगा, तब तो समझ लो कुछ ज्यादा ही बुरा होने वाला है, या डीआईए वापस से खरीदारी पर वापस आता है। चलो आज के लिए भैया इतना ही, और एनालिसिस हमारी अगर जोरदार लगी, तगड़ी लगी, तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा भाई कि इस तरीके से कहानी के फॉर्म में कोई नहीं समझाता, बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में भैया। चलो आज के लिए इतना ही।